मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज की पत्रकारिता और पत्रकारों पे अक्सर सवाल उठते रहते हैं। कारण क्या है कि कई बार अच्छे संस्थान भी ऐसे पत्रकारों को रख लेते हैं जो विज्ञापन दे सके। खबरें क्या हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो सही चीजें हैं वो जनता के सामने आनी चाहिए। ना हमारी किसी संस्थान से कोई दुश्मनी है और ना ही कोई दोस्ती है, क्योंकि पत्रकार ना पक्ष का होता है ना विपक्ष का होता है। बीते दिनों खुद को प्रतिष्ठित कहने वाले एक अखबार में एक खबर छपी जिसके संदर्भ में हमारे पास फोन आया। क्योंकि खबर जो है अस्पताल से जुड़ी हुई थी, इस नाते हमारे पास फोन आना स्वाभाविक था। लोगों ने यह पूछा कि क्या यह खबर आपके द्वारा प्रकाशित है। तो इससे पहले फेसबुक के भी माध्यम से हमने और सोशल मीडिया के भी माध्यम से हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि उस संस्थान को हमने छोड़ दिया है और उस संस्थान से हमारा कोई भी दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। खबर क्या है ये हम आपको बताते हैं। बड़हलगंज में एक अस्पताल है, रामधनी अस्पताल, जहां पे एक बच्ची की मौत होती है जिसके संदर्भ में खबर प्रकाशित होती है। लेकिन जो संस्थान के पत्रकार हैं वो बंद कमरे में बैठकर खबरों को कैसे लिखते हैं और खबरों का पोस्टमार्टम कैसे कर दिया जाता है और खबरें जो सही होती हैं वो जनता के विश्वास पर कैसे टूटी जाती हैं, वो भी आप आगे की खबर में जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, जो तस्वीर हम पीछे दिखा रहे हैं आपको बताते चलें कि वो रामधनी अस्पताल की है। लेकिन ये जो पत्रकार महोदय हैं जिन्होंने ये तस्वीर ली है, इन्होंने अस्पताल तक जाने की भी मेहनत नहीं की। और ये पत्रकार ऐसे हैं कि आराम से बड़हलगंज में बैठे बैठे गोरखपुर के किसी भी क्षेत्र की खबरें जो है लिख डालते हैं। इनके ज्ञान को हमारा इंडियन टीवी न्यूज की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। जो पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं रामधनी अस्पताल की, जो अखबार में प्रकाशित हुई थी, ये गूगल पे, यानी कि अगर आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो ये तस्वीर आपको मिल जाएगी। वक्त को रोकने की कला वाकई इस संस्थान और इस पत्रकार के पास है, और धन्य है वो एडिटर भी जो बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसी खबरों को छाप भी देते हैं। 2 साल ये पुरानी तस्वीर गूगल से उठाई गई है और वर्तमान में इसको जो है प्रकाशित कर दिया गया। किसी ने चेक भी नहीं किया सही है गलत है क्या है। वक्त को रोकने की कला देखिए। 2 साल पहले जो व्यक्ति रामधनी अस्पताल के बाहर खड़े थे वो आज भी वहीं खड़े हैं, और जो गाड़ी वहां खड़ी थी वो आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। गूगल पे अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये तस्वीर आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, जो दूसरा आप जो पिक्चर पीछे देख रहे होंगे, जो फोटो देख रहे होंगे, उसमें आपके तहसीलदार गोला का बयान लगा हुआ है। तहसीलदार गोला का बयान लगा हुआ है कि तहसीलदार गोला ने यह बोला है कि भाई पूरा हमें याद नहीं है, आप पीछे स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं, विभागीय जांच कराई जाएगी। शायद या तो गोला साहब को यह पता नहीं था, तहसीलदार जो गोला है, कि विभागीय जांच स्वास्थ्य विभाग की राजस्व विभाग नहीं कर सकता है। अब ये पत्रकार ने गलती की, किसने गलती की? इस संदर्भ में जब हमने तहसीलदार गोला से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने इंडियन टीवी न्यूज से फैक्ट चेक में बात करते हुए क्या कहा, ये अब जरा आगे की खबर में सुनिएगा। Call is now being recorded. हेलो, ये सरेंद्र मौर्य जी तहसीलदार गोला से बात हो रही है? हाँ, बोल रहा हूँ। मैं अमित ओझा बात कर रहा था इंडियन टीवी न्यूज से, फैक्ट चेकर। हेलो, आपका एक बयान छपा है अखबार में, क्या आपने कोई अस्पताल से संबंधित कोई बयान दिया है क्या? नहीं, कोई बयान नहीं दिया है। शिकायत हुई थी, उसके संबंध में कहा गया कि इसकी जांच होनी है। नहीं, इसमें जैसे एक बयान आपका छपा हुआ है कि रामधनी मेमोरियल अस्पताल में जो बच्ची की मौत हुई थी, उस प्रकरण को लेकर आपने ये बताया है कि मामला संगीन है और विभागीय जांच कराकर दोषी पाए गए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मिस कोट किसी ने दिया है, एप्लीकेशन आया है, उसको भेजा गया है। क्योंकि जैसे में हम लोग फैक्ट भी चेक करते हैं, तो जैसे मान के चलिए कि विभागीय जांच आप करा सकते हैं। गलत छापा गया है, जिसने भी छापा है गलत तरीके से कोट किया है, गलत छापा है। ठीक है, धन्यवाद। अभी जो आपने ऑडियो सुनी, ये तहसीलदार गोला सतेंद्र मौर्य का
जो है बयान है जो हमने फोन पे लिया, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। उस कलमकार को प्रणाम है और उस जिला संपादक कहने वाले को भी प्रणाम है और जिला प्रभारी को भी प्रणाम है कि बिना तथ्यों के खबर बेच कर, खबरें इसे बेचना ही कहते हैं, क्योंकि खबरों का पोस्टमार्टम तो कर दिया गया, खबरों की कब्र खोद दी गई। अब जब तहसीलदार गोला ने यह बता दिया कि भाई ये हमारा बयान ही नहीं है और उन्होंने अपने मन से बयान को छाप दिया है, इसके बाद जो अधिकृत व्यक्ति हैं एसडीएम गोला अमित जायसवाल, हमने उनसे जानना चाहा कि सच्चाई क्या है। उन्होंने बात करते हुए क्या कहा, यह भी आप आगे की खबर में देखिएगा। हेलो हेलो। हाँ जी सर, मैं अमित ओझा बात कर रहा था गोरखपुर से जी। एक जैसे हम लोग सर फैक्ट चेक करते हैं, अगर कोई न्यूज अगर पब्लिश होती है या अगर सही है या गलत है उसको उसकी रिगार्डिंग। जी जी। तो आप एक रामधनी अस्पताल का एक मामला चल रहा था, एक बच्ची की मौत का। जी जी। तो एक अखबार में आपके जो तहसीलदार गोला हैं मौर्य जी, उनका बयान छपा है आज कि मतलब मामला संगीन है और इसमें विभागीय जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो विभागीय जांच ये कैसे करा सकते हैं? नहीं, वो नहीं कराएंगे, मतलब विभागीय मतलब उनके विभाग जो स्वास्थ्य विभाग है वो कराएंगे। हाँ, लेकिन मैंने उनसे बात की है तो वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है और वो बयान देने के लिए जो है अधिकृत भी नहीं है। नहीं नहीं, वो बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। हो सकता है पेपर वाले ने छापा हो अपने मन से। जी। विभागीय जांच मतलब सीएमओ साथ जांच करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बाकी हमें ऐसा तो संज्ञान में नहीं कि तहसीलदार साहब ने कुछ बयान दिया नहीं है, पेपर में है, इसलिए हम लोग फैक्ट चेक करते हैं, फैक्ट चेक करने के बाद फिर उसको हम लोग रिलीज करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। आपने तहसीलदार जो है गोला सत्येंद्र मौर्य का भी बयान सुन लिया, आपने एसडीएम अमित जायसवाल गोला का भी बयान सुन लिया, और आपने खबरों की कब्र भी खुदते देख ली। इसीलिए आज की डेट में वाकई कहीं बताने पे शर्म आती है कि हम पत्रकार हैं, क्योंकि आज की तारीख में ऐसे ऐसे पत्रकार भरे पड़े हैं जो अंडल मंडल कमंडल सब लेकर चलते हैं। मंडल पत्रकार आज तक हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना, लेकिन संस्थान ने मंडल पत्रकार की भी उपाधि दे दी और कितने कितने पद दे दिए इसका कोई जवाब ही नहीं है। कारण बागडोर ऐसे हाथ में सौंपी गई जो खुद को पितामह मान लेते हैं, और हमारे जो पूर्व के जो आपके संपादक हैं वो राजा दशरथ बनके उनकी केकई की अनर्गल मांगों को भी मांग लेते हैं। खबरों की कब्र ऐसे खुदती रहेगी और इंडियन टीवी न्यूज फैक्ट चेक करके सही चीजें जनता के सामने लाता रहेगा। आज की खबर में फिलहाल इतना ही है। जल्दी हम मिलेंगे ऐसी कुछ और खबरों के साथ जिसमें खबरों की कब्र खुद गई है। आज की फिलहाल में खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे संस्थानों से और ऐसे पत्रकारों से जरा बच के रहिएगा, क्योंकि अगली खबर आपकी भी हो सकती है जो तथ्य से परे हो सकती है, सत्य से परे हो सकती है और बिना मौके पे गए ही छापी जा सकती है। नमस्कार।